दिन मेरे लास्ट लेक्चर में तो थे आप। नहीं क्यों इधर सर। इधर तक किया था अपने सर 96 मैं तक। नहीं था मंडे को। अच्छा, मंडे को नहीं। शायद मैंने थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया कि क्या। एक मिनट। अयान, आर यू देयर बेटा? यस सर। हेलो, वेरी गुड। अभी अपन कितने तक किए थे, कुछ किया है होमवर्क? हाँ, क्या दिया था ना क्वेश्चन एवरीवन? 92 to 101 होमवर्क। यशस्वी किया बेटा? हेलो। सर 98 तक ही किया। मतलब सॉरी। 98 तक किया मैंने। अच्छा, 102 तक नहीं गया मैं। फिर सॉरी, फिर क्या हुआ? मैंने 98 तक ही किया सर। मैंने ओके 102 तक का नहीं किया। ओके ओके। अयान, आपका बेटा? सॉरी सर, मैं नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। और चैतन्य कि आप थे ये लेक्चर में? मेरे ख्याल से नहीं। बीच पासपोर्ट की दिन गए थे, वो कौन से दिन गए थे आप? 4 दिन पहले शायद। हाँ, तो मेरा दिन 2 दिन पहले ही था। तो कोई सर बात नहीं, इधर अपन करते आगे, नो प्रॉब्लम, चलो। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 92 से 98 में कुछ प्रॉब्लम है यशस्वी? यस सर 96 एंड 93 और 98 खुद। 93 पहले करते हैं। चलो। For a valid Bohr orbit, circumference should be, अपन ने किया था सी, देखो, here यशस्वी 91, circumference will be 2 pi r, right, equals to n lambda, right? सर स्क्रीन शेयर। Oh, sorry. See, 91 किया था ना अपन ने। हेलो यशस्वी, यस सर। इधर स्क्रीन। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। 2 पाई उधर गया, mv को इधर बुलाया अपन ने, बराबर। 2 पाई आर हाँ इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, बराबर। 2 पाई आर को सर्कमफरेंस बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर बोल सकते। अभी अभी सी, हियर n और h अपॉन mv को अपन, h अपॉन mv इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ n lambda, where n is your principal quantum number also you can put, or you can put as a number of waves, दोनों का पर्पस सॉल्व कर रहा है। इस नंबर ऑफ वेव्स 4, सर्कमफरेंस के अंदर नंबर ऑफ वेव्स ऑल्सो आपको ये बताएगा n। दो काम कर रहा है। क्लियर यशस्वी? फिलहाल योर आंसर हैज टू बी, हाँ बेटा, n lambda, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। अयान क्लियर है? चैतन्य? हाँ,
यस सर। क्लियर है इधर तक? यस। 94. सॉरी 94 क्या, सॉरी क्या, कौन सा चाहिए था चेतन आपको यशस्वी? So 96 and 98. 96. ये क्वेश्चन रीड करते हैं. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. Uncertainty in position is denoted by delta x of electron is equals to uncertainty in position of helium atom. Am I right? Now, if the uncertainty in momentum of an electron is uncertainty in momentum of an electron is 32 into 10 raised to 5, then uncertainty in the momentum of helium atom would be, right? This is the question. हाँ बेटा, Yes. यशस्वी. ठीक. नाउ फॉर्मूला क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम वाला फॉर्मूला. फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है पहले? हाँ बेटा. Nice. So देखो यही तो प्रॉब्लम है ना, फॉर्मूला के बगैर क्या, ये एक ही तो फॉर्मूला है बराबर. हाँ. yes, sir. अभी सी, ये इलेक्ट्रॉन का इधर अपन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालते हैं. डेल्टा एक्स 32 इंटू 10⁵ ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई. दिस इज फॉर बेटा व्हाट? इलेक्ट्रॉन. बट व्हाट आई एम डूइंग, ये किसके लिए इक्वेशन है? फॉर. हाँ बेटा. तो व्हेन यू कंपेयर बोथ द इक्वेशन, क्या करते हैं हम लोग? दोनों को क्या करते हैं? Compare. क्या? व्हेन वी कंपेयर बोथ इक्वेशन, तो क्या ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, दोनों सेम है. ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है. हेंस व्हाट बेटा? कंक्लूजन, change on change in momentum of an helium atom has to be. Am I clear बेटा? 32 into 10⁵. Is option number first. नहीं समझ रहा है बेटा? समझा सर. बिल. तो इसमें क्या था, क्लिक कैच पॉइंट क्या था? दैट्स द फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए ना बेटा. हाँ सर. जो फिजिकल केमिस्ट्री के देखो अपन ने सारे चैप्टर्स किए सब सब, तो उसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला. मैं क्लियर बेटा? Yes. और बोलिए. 98 बोला आपने, सॉरी 98, राइट? Yes, sir. Heisenberg uncertainty principle is not valid for P. हाइजेनबर्ग ने कंक्लूजन किस पे किया था बेटा? छोटे से ऑर्बिट में छोटे से पार्टिकल के लिए किया था भाई. उसका हम लोग क्या, चेंज इन पोजीशन एंड
चेंज इन मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट कर सकते नहीं है। नहीं है। हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो एटलीस्ट हमें इतना बड़ा आंसर मिलेगा, बट एक्चुअल में दोनों का आंसर बहुत बहुत स्मॉलेस्ट है। नहीं समझ रहा है समझा। क्या? हाइजेनबर्ग ने किसके लिए कंक्लूजन किया था? फॉर छोटे से ऑर्बिट में छोटे से इलेक्ट्रॉन के लिए कंक्लूड किया था ये। यस सर। बट ये बड़ी लंबी सी मोटर कार जो है, बराबर, इसका तो आराम से हम लोग, क्योंकि ये इतना पोजीशन चेंज नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन के जितना, बराबर कि नहीं, ये इतना मोमेंटम चेंज नहीं करेगी, तो इसका आंसर तो आराम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर। मोटर कार जैसे बड़े पार्टिकल के लिए कंक्लूजन नहीं है। छोटा पार्टिकल तो दिखता भी नहीं है, बहुत प्रिसाइसली कोई भी एक चीज बड़ी मुश्किल से कैलकुलेट करनी पड़ती है हमें, एक साथ दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं क्लियर? यस सर। तो हाइजेनबर्ग principle is only valid for moving electron, not the stationary particle. स्टेशनरी पार्टिकल का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तो जीरो ही हो गया, बराबर ना? हाँ स्टेशनरी सर। पार्टिकल मतलब एक ही जगह पे है, तो मोमेंटम कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या बेटा? मैं क्लियर? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट, नॉट वैलिड फॉर सेकंड एंड थर्ड। आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 4, राइट? सर पर अगर मोमेंटम नहीं है तो पोजीशन भी चेंज नहीं हो रहा है ना सर। हाँ हाँ, वही वही। सो तो कुछ, हम तो लोग कुछ नहीं को बदल रहा है ना। कुछ भी बदल नहीं रहा है, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है ऐसे। हाँ। इज नॉट तब वैलिड कुछ ही फॉर बदल नहीं रहा है। स्टेशनरी। हाँ, दैट्स व्हाई देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिटरली लिखा है फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन, नॉट फॉर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। यस सर। तो नॉट वैलिड फॉर पूछा है, हेंस आई एम गोइंग फॉर नॉट गोइंग फॉर के लिए ऑप्शन नंबर 4 क्यों है, समझा कि नहीं? हाँ सर। क्लियर? यस सर। ग्रेट, चलो और, चलो इधर तक ही किया है, आगे की कार्रवाई हमें ही करना है। ये करेंगे 100 and 101 घर पे। आई शुड स्टार्ट विथ, मैंने किया भी था ये पीछे का कुछ चालू। ये कुछ किया था इसमें, क्यों नहीं दिख रहा है इतने? क्या सर? इसमें यार मैंने ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, देखो थोड़े 102 वाले सब। सर मैं नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ना सर, फिफ्थ को। अच्छा, यूसेज भी याद आ रहा है आपको? 102 वगैरह किया था ना मैंने सॉल्व। यस सर कराए हाँ थे। सर। इसमें पीपीटी में क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। पहले का पीपीटी डाउनलोड हो गया लगता है। नहीं, लैपटॉप चेंज हुआ है इसलिए सब गड़बड़ होता है। चलो, तो है कर लेते हैं फटाफट, चलो डोंट वेस्ट टाइम। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर, मैं क्या करता हूँ इसमें ना, मैं रैंडमाइज जाता हूँ, मतलब बहुत ये टॉपिक पे क्वांटम नंबर्स मैंने रिवाइज तो किया था, याद है ना सब लोग को? यस सर। हाँ, तो ये 102 से 153 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो जो बचे हुए आपको होमवर्क करना है, हाँ? मतलब सपोज 102 के बाद 104 के बाद 106 सारे इवन लेता हूँ या तो ऑड लेता हूँ, बोलो कौन सा लूँ? सर ऑड वाले। चलो, ऑड वाले में कौन सा आएगा पहले? 103 आएगा। ये होमवर्क में यशस्वी 98 के बाद करने हैं वो तीन आपको, हाँ और सर। उधर अयान को सब करना है, चैतन्य को सब करना है। यस सर।
चलो 103 फट। तो क्या सारे टाइप के सर क्वेश्चन हो जाएंगे? बोलो बोलो बेटा। सर 112 तक हो चुका है सर, लास्ट लेक्चर में। तो और ना आपके पीपीटी में है ना उधर? हाँ सर, हाँ, 112 तक कराए थे सर। मेरे को लग रहा है मैंने ना पीपीटी वो है वो दूसरा डाउनलोड कर लिया। ठीक है, 112 तक हो गया है। 113 से करूँ? यस सर। चलो चलो भाई, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन इज व्हाट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इट्स लाइक अर्थ। अर्थ एक्चुअली बिकॉज ऑफ काफी हैवी है, तो वो पूरा स्पिन कर लेता है अपने आप को। क्या सन के आजू बाजू भी घूम रहा है चैतन्य, और ऐसे पूरा स्पिन भी हो रहा है, पूरा हो जाता है स्पिन, राइट? यस तो सर। बट इलेक्ट्रॉन क्या है, काफी लाइटेस्ट है। वो अपनी स्पिनिंग को आधे तक लेके जाता है एंड देन कम्स बैक। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। अपनी स्पिन को उसने आधे तक लेके गया, फिर वापस आ गया। स्पिन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया है गाइस, दैट इज एस मल्टीप्लाई बाय दिस एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। सो एस एस क्या है अयान? हाँ बेटा, स्पिन एस एंगुलर मोमेंटम। एस इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो क्या वैल्यू लेंगे एस की? नेगेटिव में नहीं। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। सॉरी सर। हाँ ठीक, ये लिखता हूँ मैं। अगर क्या है, क्लॉकवाइज स्पिनिंग है, we will take प्लस हाफ वैल्यू। हाँ, ऑलवेज याद रखो अभी आयान। और बराबर है, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर सी मोमेंटम खाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके लिए बस, बट ये मोमेंटम की फिक्स वैल्यू हो जाएगी। क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है तो नो, ये सब कांस्टेंट वैल्यू इनटू एच अपॉन 2 पाई। बात बैठ रही दिमाग में यशस्वी? ये बोलो ना यशस्वी बेटा। स्पिन यस सर। स्पिन एंगुलर momentum of an electron for clockwise rotation, right? हाँ सर। चलो इतना दिमाग में बैठा आपको, वेरी गुड। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज क्या करूंगा, बोलिए? सो प्लस हाफ के बदले नेगेटिव हाफ के लेंगे। वाह, वेरी गुड। माइनस हाफ प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, बराबर। तो ये आंसर क्या आएगा इसका? बाय एनी चांस मैथ्स थोड़ा अगर पावरफुल है तो बताइए। -1 + 1, बोलो। तीन तीन मैथ्स के मास्टर लोग हैं फिर भी नहीं आंसर दे रहे। -1/2 + 1
बोलो चैतन्य। हाँ सर, हाफ हाफ और क्या। हाफ 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 इंटू माइनस हाफ, तो -1/4। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ स्क्वायर सर। रूट माइनस हाफ इंटू h/2 पाई। और इधर इधर क्या वैल्यू आएगी? हाफ प्लस 1, 3/2। नहीं समझता है? 1/2 प्लस 1, हाँ सर। 3/2। 3/2 इंटू 1/2, 3/4। यार मैथ है। 3/4। स्क्वायर रूट से क्या बाहर आ जाएगा? 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तब तक समझ रहा है यान, चैतन्य, यशस्वी? यस। यस सर। ओके चलो। तो आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। आगे बढ़ता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर का ऑप्शन समझा आपको? विल बी सिलेक्टिंग विच ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर। अब नींद में आज मेरे को पता है। सर ऑप्शन 1, हाँ सर। चलो, 113 के बाद 115 करें। देखो क्वेश्चन में क्या बोले बेटा। तो अब लोग, आप लोग पहले कोशिश करो सॉल्व करने की। टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4। हाँ बेटा, n इक्वल्स टू 4 है। पहले n पे डिपेंडेंट क्या है? l है सारे। बोलो ना। हाँ, चैतन्य, फास्ट, सर यशस्वी, अयान। सर ये कौन से फेयर है? मैंने मतलब अभी वाला था ना, वो नहीं था मेरा, हुआ नहीं। अरे सिंपल है, देखो एकदम याद करो। देखो इधर ये है ना, ये फोर्थ शेल है बेटा। हाँ, तो फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? 4 हाँ, सबसेट। 4 सब शेल। कौन से? एस, एस पी। पी डी एफ। तो एल की वैल्यू 0 मतलब एस सब शेल, एल की वैल्यू 1 मतलब, पी सबसेट। 2 मतलब डी। डी। और 3 तो मतलब है। n इक्वल्स टू 4 मतलब एल की वैल्यू, ये 4 पॉसिबल है बेटा। यस सर। अभी ध्यान से, अभी ये एल की वैल्यू 0 मतलब एस सब शेल। एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ही ऑर्बिटल काफी है। m की वैल्यू 0 मतलब एक ऑर्बिटल, बराबर। इधर l की वैल्यू 1 मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 जो याद, इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ सर, याद आ गया। 6, p 10, की 14। इलेक्ट्रॉन 6, तो m की 3 वैल्यू 3। याद आ रही है? -1 मतलब पी एक्स ऑर्बिटल, 0 मतलब पी जेड, +1 मतलब पी वाई ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इधर m की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन। एम की 10। डी इक्वल टू 10। हाँ, एम 5। 5 वैल्यू कौन सी? -2 -1 0 +1 +2। वाह। और -2 मतलब डी 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 एक्स। -1 मतलब माइनस डी 0 डी डी जेड एक्स। स्क्वायर। अभी इसका ऑपोजिट वाई जेड एक्स जेड बचा था ना, और +2 मतलब इसका ही ऑपोजिट एक्स वाई का। चलेगा? हाँ, ये याद रखना है। फिर l इक्वल टू 3 मतलब एफ में कितने हुए? फास्ट।
14, 14, तो m की वैल्यू 7, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. वेरी गुड। तो क्वेश्चन है m n 4 है तो m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो ये 1, ये 3 कर दे जा, 1 3, ये 5 डी में, और f में 7, कितनी हो गई भाई? 16 वैल्यू। नहीं समझ रहे अभी भी? यशस्वी आंसर फास्ट। समझा सर? ओके, यशस्वी चैतन्य, यस सर, समझा। यशस्वी जी कुछ बोलो बेटा। अरे देर बेटा, हेलो। यस सर। यस हाँ, तो हुआ इतना समझा पहले? यस m सर। की कितनी वैल्यू पॉसिबल है समझा? 16। ये लॉन्ग कट यस किया सर। अपन ने, क्या किया? लॉन्ग कट। शॉर्टकट इज, फोर्थ शेल बोला, m की वैल्यू बोली, तो फोर्थ शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by 2n square, that is 2 into 4 square, that is 32। ठीक है, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जल्दी? 32। 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 16 ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड। 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 16 ऑर्बिटल्स जरूरी है। 16 एम्स की वैल्यू, 16 एम्स वैल्यू रिक्वायर्ड। चलेगा? दूसरा यस सर। तरीका समझा सबको? यस सर। क्या? फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर के हिसाब से 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना ऑर्बिटल्स चाहिए? 16 ऑर्बिटल्स चाहिए, बराबर। 16 ऑर्बिटल्स, 16 एम वैल्यू, सिंपल। दूसरा रास्ता समझा? यस सर, समझा। सॉल्यूशन पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है, तो ऑलवेज सब रास्ते दिमाग में होने चाहिए। चलो भाई, 117 फास्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने नहीं भेजे PDF 4 दिन का? हाँ नहीं भेजे ना भाई, तो मैं ना दूसरे लैपटॉप में, मैं मंडे को ही क्लास में छोड़ के आया हूँ वो लैपटॉप, तो मैं मंडे जाके भेज पाऊंगा वो। ओके सर। खाली जो 102 से 112 है ना, वही है। यस सर। हाँ, तो मंडे एक बार याद करना ना व्हाट्सएप पे, सर सर सेंड दैट PDF, लास्ट वन ओके। वाला, तो मैं याद ओके। करके भेज दूंगा। ये तो अभी भेज देता हूँ, ठीक है? चल, 117 ना अभी। यशस्वी, which orbital is represented by complete wave function psi 420? Now psi 420 का मतलब क्या? इसको psi बोलते हैं, psi फंक्शन। So see, ये ये है ना, वेव की इंफॉर्मेशन देने के लिए रहता है। वेव मतलब कुछ किसका वेव? पहली बात, चलो, तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है समझा? इलेक्ट्रॉन कौन से दो नेचर है? एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, राइट? हाँ, यस बोलो सर। जल्दी। ठीक है, इधर तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है ये, इन शॉर्ट क्या ये? बोलो, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की। हाँ, तो ऑलवेज पोजीशन के लिए 3 क्वांटम नंबर्स is morely mainly required. The fourth quantum number is required for the spinning of an electron, right? हाँ कि ना? हाँ सर। तो NLM
कंपेयरिंग विथ 420। हर एक की वैल्यू समझ में आएगी, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू। ऑन बेसिस ऑफ दिस एन की वैल्यू क्या है, 4, मतलब फोर्थ शेल में है, राइट, इलेक्ट्रॉन। आयन फास्ट। एल की वैल्यू 2, मतलब बोलो, एल की वैल्यू 2 मतलब थर्ड सबशेल। कौन सा, देखो याद है ना, एल की वैल्यू 0 मतलब एस डी सर, एल। डी। हाँ, ये हुई ना बात। एल की वैल्यू टी 2 मतलब डी सबशेल। ना क्लियर हुआ यशस्वी? फोर्थ शेल में क्या बेटा, बोलो ना, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और डी में भी यू नो देयर आर 5 बैटल्स। लोग ने जीरो दिए, जीरो जीरो मतलब इधर इधर इधर, मतलब डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नहीं समझा इधर तक? समझा सर। क्लियर है मैं एकदम? चैतन्य ऐसे ऐसे बोलना पड़ेगा बेटा, मेरी एनर्जी जा रही है यस। इससे पूछने में ही पूरा। हाँ सर। हेलो, 119। A neutral atom of an element has neutral atom of an element has 2k। आपको पता है नील बोर ने पहले नंबर शेल के नहीं दिए थे, लेटर के हिसाब से नाम रखा था, राइट? उसका फायदा उठाया एग्जामिनर ने। KLMN, OPQ। ठीक है, एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है बेटा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में देखो, पढ़ो। 2k मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, 8 में कितने हैं, एल में कितने हैं? 8। 8 है सर। एम में बहुत हो गया, अभी ड्रॉ नहीं कर सकते। एम में इट इज 11। फाइन, मतलब थर्ड शेल है वो आपका, थर्ड शेल में 11 है। एंड एन में 2 है। यू गॉट इट गाइस? मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो ना जरा। के में 2, एल में 8, एम में 11 प्लस एन में 2। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया अंदर, यू नो जो होने चाहिए तो उतने ही है ऐसे। तो भाई एडिशन करके 23। हाँ 23। 23 मतलब वेनेडियम एलिमेंट है। एलिमेंट का नाम नहीं आता है चलेगा, बट थोड़ा थोड़ा करके अभी याद करना पड़ेगा 30 तक एलिमेंट। हम्म, तो वेनेडियम है गाइस वो। अभी पता चल गया एलिमेंट के बारे में, कौन सा है वो, हाँ सर। एटॉमिक नंबर पता चल गया। अभी नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अभी ये 23 को शाहरुख शाहरुख प्रियंका से लिख दो। अच्छा। याद है ना, शाहरुख हाँ सर। शाहरुख प्रियंका, शाहरुख प्रियंका, शाहरुख शाहरुख डियर डियर फ्रेंड। फ्रेंड प्रियंका। मैं बोल देता हूँ, शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका, फिर शाहरुख शाहरुख वेरी डियर फ्रेंड। फर्स्ट डियर फर्स्ट। फ्रेंड हाँ प्रियंका। फर्स्ट। क्या? शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका 2 बार। यशस्वी जी का आज मौन व्रत है पक्का। ठीक है, चलो। एस, शाहरुख फर्स्ट नंबर का हीरो, प्रियंका सेकंड नंबर के हीरोइन, डायरेक्टर थर्ड नंबर पे आया। फिर क्या, फटाफट, शाहरुख में 2, शाहरुख में 2, प्रियंका में 6, कितने हुए, 10 हुए भर के। शाहरुख में 2, प्रियंका में 18, 18
20 and 23 डन। ये 4p खाली पड़ा है, निकाल दो ना, खाली पड़ा है तो। एस के इलेक्ट्रॉन गिन लो भाई, एस के इलेक्ट्रॉन कितने बोले हैं? शाहरुख 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 शाहरुख। ठीक है, क्वेश्चन इज, read carefully, number of s electron in an atom is, तो s के इलेक्ट्रॉन 8 है टोटल। am I clear? Yes, sir. Great. बोलो यशस्वी जी, हाँ की ना? हाँ सर। ओके, चैतन्य? यस सर। ओके, 117 के बाद 119 हुआ, 119 के बाद 121। any NF orbital can accommodate up to कोई भी NF ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जरा सोच के आप लोग ही बताइए। सर एफ में तो 14 आता है। हाँ, वेरी गुड। NF का मतलब क्या? N इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्टार्ट विथ 4। ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर स्टार्ट विथ 4, 4F हो कि बाद में 5F हो, 6F हो, सारे F में कितने आ सकते हैं बेटा? कोई भी F हो, राइट? हाँ सर। तो कंक्लूजन क्या चैतन्य? any NF orbital should contain, 14 इलेक्ट्रॉन्स। yes, I hope I'm clear. Yes, sir. Great. चलो भाई 123। सर ये सब क्या है सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन एंड पैरेलल स्पिन। अभी है ना, ये ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एक ऑर्बिटल में Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। बट वो लोग ने बोले फोर्थ ऑप्शन में ऐसा, तो स्पिनिंग इज व्हाट एफ ऑर्बिटल में दोनों सेम स्पिन, मतलब दोनों क्लॉकवाइज ऐसे। टू इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, टू इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन ऐसे, तो वो तो कुछ रिलेटेड ही नहीं है ना स्पिनिंग। तो अच्छा। हाँ, कैन अकोमोडेट अप टू, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो बोलना चाहिए, तो स्पिनिंग में अंदर घुस गए कंफ्यूज करने के लिए। हाँ सर, इसलिए मेरे को डाउट आया ये ओके, नो क्यों नो दिया। नो प्रॉब्लम, शुड आस्क ना, डेफिनेटली, परफेक्ट। ठीक है, यस सर। ओके ओके, ओके चलो। अभी क्वेश्चन नंबर 124, 125, 25 है ना? हाँ, बराबर। चलो फटफट करो अभी सब लोग। Each orbital has two angular nodal planes. तो फॉर्मूला याद करो इधर, यशस्वी जी, इसमें उसमें है वो, सॉरी, उसमें याद करवाता हूँ भाई, चलो। ये 1s है, ये क्या है? 2s है। ये दोनों के बीच में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा अयान? या तो इधर होगा या तो इधर होगा, राइट? बीच में नहीं होगा। हाँ, यस सर।
तो बीच में जो खाली जगह जा रही है इसको बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। और ये कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर -1। और फिर और एक नोड बताया था, प्लानर नोड, एंगुलर नोड। ये क्या है? सपोज px, कोई भी px हो बेटा, ये ये एक्सिस पे, हम्म बोलो, on this axis there is no probability of electron, बराबर? इलेक्ट्रॉन यू नो ये सरफेस पे ही घूम रहे हैं, एक्सिस पे नहीं घूमेंगे, राइट? यस सर। कहाँ घूमेंगे इलेक्ट्रॉन? सरफेस। सरफेस पे। और ये नोडल प्लेन पे नहीं घूमेंगे। सो दिस इज अ नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, वॉट एवर यू से दैट, प्लेनर नोड। इज गिवन बाय एल। फाइन। तो इसके लिए अपन ने फिर निकाला था एक फॉर्मूला, टोटल नोड्स इक्वल्स टू एंगुलर प्लस प्लानर। एंगुलर n-l-1, प्लानर इज l, l कैंसिल, टोटल नोड इज n-1। याद आया? यस सर। अभी क्वेश्चन क्या है? Which 125 में orbital has two angular nodal planes? which orbital has two angular nodes planes? तो एंगुलर मतलब l, l वाला। तो l की वैल्यू 2 कब आएगी? डी सबशेल। डी सब शेल में। वेरी गुड है। टी एंगुलर नोड्स मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा चैतन्य? ये प्लेन्स, बेसिकली प्लेनर नोड्स। एंगुलर नोड्स मतलब क्या चैतन्य? प्लेनर नोड्स। Planar nodes. और उसका प्लेनर नोड्स, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला एल है। इसकी वैल्यू 2 कब आएगी? एल की वैल्यू 2 कब आती है? इसमें इन D डी subset. सब शेल, Yes sir. जैसे कि डी एक्स वाई। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं? इधर। हाँ। तो हाँ सर। ये और ये दो प्लानर नोड हो गए, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे कभी। देयर आर टू प्लानर नोड इन डी सब शेल। एम आई क्लियर? Clear sir. यस, थैंक यू। सो here L की वैल्यू 2, then so I'll be selecting option number 3. 3. 127। जरा अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोला? n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, रिस्पेक्टिवली। Then the expression for calculating the total number of electrons in any energy level is expression for calculating total number of electrons in any energy level is। ठीक है? हाँ बोलो भाई। हाँ सर। ओके। तो
हियर कितना तो दिमाग में है ना, L इक्वल्स टू 0 होता है मतलब S सब शेल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 1 होता है तो P P 6 इलेक्ट्रॉन्स, D D 10 और F 6 14. बराबर है। Yes sir. अभी सबसे पहली बात, जो समीशन किया है वो लोग ने, उसमें से सेकंड और फोर्थ ही राइट है, पूछो क्यों। सर L equal to n minus 1. कंडीशन थी कि जब भी n की वैल्यू देखो, यशस्वी जी खुद नहीं बोल रहा है, n की वैल्यू 1 मतलब क्या, फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितने सब शेल्स है तो यार, 1 1. फर्स्ट शेल में ओनली 1 सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, SPD, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, SP। कितना क्लियर है? Yes sir. ओके तो यार मेरा PPT कैसे बंद हो गया, गया क्या मेहनत पूरा। एक मिनट, सेव नहीं था। हाँ मिल गया मिल गया। एक मिनट बेटा, हाँ मिल गया, चलो ग्रेट। You able to see the screen or should I share it again? So share again. Yeah. See now, इधर तक क्लियर है? 125 पे थे ना अपन? So 127. 7 उतना सा पार्ट गया मेरे को लगता है, तो इधर तक तो रह गया। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन 125 था. हाँ मतलब 125 का गया। हाँ सर. Which orbital has two angular nodal planes वाला. एक मिनट, हाँ 127 पे है अपन, 25 का उड़ गया पूरा, ठीक है। चलो 127, हाँ क्या था अयान, बोलिए।
n की वैल्यू 1 मतलब बराबर, n की वैल्यू 2 मतलब बोलो जल्दी, n की वैल्यू 3 मतलब 3 सबशेल SPD। बराबर है, हाँ कि ना? यस सर। अभी ध्यान से, हाँ, एल की वैल्यू इसके लिए अपन ने 0 से क्या फिक्स की थी? n-1। n-1। तो इधर यशस्वी एल की वैल्यू 0. एस ही है ना, ओनली 0। 0 टू यू कैन सी दैट n-1 मतलब n की वैल्यू भी 1 ही चल रही है, 1-1, 0 to 0, दैट इज 0 ओनली, राइट? हाँ सर। तो ये लिमिट समझ में आई आपको बात? हाँ सर। इधर एल की वैल्यू 0 to n-1, 0 to 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, 0 to 1 that is 2, 0 and 1, fine, हाँ सर। this is 0, 1 and 2, ठीक है? हाँ सर। तो फिर क्लियर होना चाहिए, ओके। ओके, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन में यशस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है? एल इक्वल्स टू 0 टू एल इक्वल्स टू, हाँ बोलो ना, ये कंडीशन 0 to समझा? 1. Yes sir. 0 टू n-1, एक मिनट ऐसे बंद कर देता हूँ सेव करके। एक बंद हुआ, चला, ये दूसरा बंद। चलो, अभी क्वेश्चन में ऑप्शन में देखो, सेकंड 2 इंटू, अच्छा सेकंड ऑप्शन भी उसमें निकल गया, 1 है नहीं सर। सेकंड ऑप्शन भी निकल गया बाहर, हाँ ठीक है? और ये 2 इंटू 12+1 बराबर। देखो ये एक्सप्रेशन, कोई भी एक एग्जांपल है, मजा आएगा आपको, कैलकुलेट करके देखो, चेक करो। फोर्थ शेल, we know fourth shell के total number of electrons are 32, fourth shell के total number of electrons 32। बराबर। तो इधर इधर देखो, ये एक्सप्रेशन का मस्त देखो, मजा आएगा आपको। तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 अलाउड है, 1 अलाउड है, 2 अलाउड है और 3 अलाउड है, n-1, 4-1, नहीं समझ रहा है? हाँ बोलो समझ ना। रहे हाँ, समझ रहा है सर। समेशन मतलब सबको ऐड करो, समेशन का मतलब सबको सबको ऐड करो। इधर एल की वैल्यू 0 करो, 2 इंटू 0 0, 0+1 1, 1 इंटू 2 2, number of electrons equals to 2i s, you know, here
एल की 6 वैल्यू 1, हाँ 2 + 1 3 3 2 6 बराबर। फिर इधर 10 and 14 10 बेटा 10, अच्छा इधर 10 और अप्रॉक्स इधर 14 हाँ। देखो एडिशन कर लो सबका, आ गया 32। तो नंबर ऑफ शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए एन और एल की वैल्यू स्पेसिफाई कर दोगे, एन एन की खाली वैल्यू स्पेसिफाई कर दोगे तो हो जाएगा फटाक से। एल की ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो जाएगी वैल्यू, एल की वैल्यू पे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो गए। देखा आपने? नहीं समझा अभी भी? हाँ, should I come again? यशस्वी यस बेटा, सी आयान देखो, मैंने क्या बोला, ये एन की वैल्यू 4 की, हाँ, फ्रॉम 2n² फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पता चला? यस सर। अभी ये फॉर्मूला देखो, एन की वैल्यू 4, तो ये इसके बेसिस पे 0 से कहां तक अलाउड है एल की वैल्यू? n-1 दैट इज 4 - 1 दैट इज 3। यस सर। अभी इधर एल की वैल्यू 0 है, इधर 0 रखो एल की वैल्यू, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलेंगे। इधर एल की वैल्यू 1 रखोगे तो यू विल बी गेटिंग एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। एल की वैल्यू 2 रखोगे तो यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 बराबर। और एल की वैल्यू यस 3 रखोगे तो यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। यस सर। को ऐड करेंगे, एडिशन क्यों कर रहे हैं, समेशन फॉर्मूला में बोला है, सबको ऐड करेंगे तो यू गेटिंग द ओवरऑल आंसर इक्वल्स टू 32। जस्ट एन की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी आपने, तो जो फ्रॉम दिस फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो गए 32। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट हुआ है भाई। हाँ, फोर्थ शेल में 4 सब शेल, हर एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको। मैं क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर कौन से क्वेश्चन पे आए? 129। करो। Which of the following configuration follows the Hund's rule? हंस रूल ने क्या बोला था, जरा याद सर करो 5 ऑप्शन मिनट। 1। और क्या बोला था वो तो बोलो। सर एक पहले एक एक करके भरने का, फिर डबल पैर करने का। हाँ, पहले एक एक करके भरने का फिर पार करने का। तो ऑप्शन 2 ना, ऑप्शन 2 शायद से। ओके, तो ऑप्शन 2 बोले आप सर आर्सलन जी, ऑप्शन 1। अयान बोले ऑप्शन 1, सर 1 में तो चैतन्य, दोनों ऊपर वाले दिखाए हैं। चैतन्य और यशस्वी अभी तक मौन सर व्रत में है। हाँ बोले बेटा। सर नहीं सर, समझ हंस रूल बताओ ना सर वापस। हाँ सी हंस रूल बताता हूँ आपको। ठीक, हंस रूल मतलब अपन पहले सब एक एक करके भरेंगे, फिर उसको पैड अप करेंगे, सिंपल। क्लियर? हाँ हंस रूल क्या है समझा? हाँ। ओके, हियर आर्सलिन, वो लोग ने क्या बोले, हीलियम तक भरे। हीलियम मतलब बराबर। यस सर। अभी आली रे आली, किसकी बारी आली, बराबर। किसकी बारी आई? टूपी की बारी आई, राइट। तो टूपी में यस सर। इलेक्ट्रॉन आर्सलन ऐसे एक एक करके भरे ना अपन। बराबर सर। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज राइट बेटा। आपके ऑप्शन में देखो आर्सलन, ऑप्शन नंबर 2 में क्या रॉन्ग है बेटा?
वो पैडअप करके फिर सर समझा सर। पैडअप करके फिर थोड़ी सेकंड भरने का, ऐसा थोड़ी बराबर ना। यस सर, तीसरा नहीं भरा और उसका, बराबर तीसरा भी गलत है। फोर्थ में देखो, एक क्लॉकवाइज भरे, एक एंटी क्लॉकवाइज भरे, ऐसा थोड़ी। पहले सारे यस सर, एक बार क्लॉकवाइज फिर। भर दो, फिर उसको पैडअप करोगे एंटी क्लॉकवाइज से। यस सर, ठीक है, अंडरस्टूड। ग्रेट। चैतन्य ने समझा, यशस्वी? सर मतलब नहीं। हाँ, ये ये वापस। हाँ सर, ठीक, वापस। मैं क्या बोल रहा हूँ, हंस ने क्या बोला, पहले क्या करो सब। सर पहले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल सिंगल भरो, हाँ फिर उसको पैडअप करो। ओके सर, मुझे ये समझा, पर थर्ड वाला अभी देखो, गलत क्यों है वो नहीं समझा। हाँ, थर्ड वाले में ये हीलियम लिखा उसने। अभी देखो, थर्ड वाले में एक इधर भरा, फिर इधर पैडअप कैसे हो गया? पैडअप करना अलाउड ही नहीं, आगे भर तो भरते जाओ ना, बराबर की नहीं। अच्छा ओके। थर्ड वाले में क्या क्या समझा वो लोग ने? हाँ, क्या कि पैडअप कर दिया आगे बीच में नहीं। पैडअप कर दिया, अचानक पैडअप कैसे हो गया? हाँ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं? एक एक करके भरना है, फिर जाके पैडअप करना है, राइट? हाँ सर। क्लियर है मैं? तो सर सेकंड वाला रॉन्ग क्यों है। सेकंड वाले में पहले में ही पैडअप कर दिया, मतलब सी, ये हीलियम मतलब, सॉरी 1s2, सॉरी सॉरी, हीलियम मतलब 1s2, बराबर। हाँ अभी ये 2s, 2s, 2s में एक ही ऑर्बिटल है, तो ऐसे पैडअप कर, एक भरा फिर दूसरा भरा, ऐसे दो की कैपेसिटी। फिर 2p पे गए, तो 2p पे जाते ही तुरंत पैडअप दिख रहा है, देखो। हाँ सर। 2p में तीन ऑर्बिटल है ना, 2p में तीन ऑर्बिटल है, तो कैसे भरना चाहिए? अभी एक भरा, फिर दूसरा इधर आना चाहिए ना बेटा, हाँ तीसरा इधर आना चाहिए ना बेटा, हाँ सर। फिर चौथा पैडअप करेगा ना। तो इधर है हाँ ही नहीं, देखो आप, उसने हाँ सर। पैडअप कर दिया सीधा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ समझा आपको? हाँ सर, समझा। यशस्वी गायब है कि है? सर समझा। अरे, इट्स क्लियर नाउ। हाँ सर। यस सर। चलो, 131 गाइस, क्या होगा? 1 सर ऑप्शन 31 4। क्यू। सर कुछ n+l फॉर्मूला रहता है सर, और इसमें 6 सबसे ज्यादा है सर, इसलिए। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक, क्या? 131 with maximum energy, with maximum energy is equals to n plus l rule, guys। 6d, 6 का 6 देख के n प्लस एल करना है ना, तो शेल 6 चल रहा है। हाँ बेटा, यस सर, +2 और डी डी मतलब 2, एनर्जी लेवल 8 चल रहा है 6d में, जो कि फिलहाल हाईएस्ट है। तो क्या कहते हैं, एनर्जी के लिए क्या रूल है? एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल ढूंढने के लिए n प्लस एल रूल, समझ में आ रही है बात? यस सर, समझे। ओके, इधर बोलो आप, क्या?
देखो अभी 6D में 6+2 है, 4S में 4+0, 5P में यशस्वी 5P में क्या एनर्जी लेवल है? Sir, 5+1, 5+1, 6. सुपर बेटा। 3D में 3+2, वेरी गुड। तो 133, सर 128 कर सकते हैं? ना सवाल ही नहीं। Which configuration does not obey Pauli's principle? बोलो। सर ऑप्शन तो 2। सर कैसे पॉली है? प्रिंसिपल बताओ ना सर, हाँ मुझे बता। वही जानना था। हाँ बेसिकली पॉलिश प्रिंसिपल मतलब आता है अर्सलन, पॉलिश प्रिंसिपल। सपोज ये हीलियम है, में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर डिफरेंट रहेगा, ऐसा बोला उसने। एनएलएमएस की सेट ऑफ क्वांटम नंबर, नहीं समझा क्या बोला मैंने? समझा सर, क्या? कि सेट ऑफ ये अलग अलग होता है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। यस, ठीक है। पॉलिश प्रिंसिपल क्लियर हुआ ये? एनएलएमएस हाँ एनएलएमएस, सर। हाँ तो वो सेकंड ऑप्शन में देखो, दोनों क्लॉकवाइज स्पिनिंग है। हाँ, यस सर। भी हाँ सपोज ये 2s है, सपोज 1s के बाजू में 2s ऐसे, आगे ये 1s, आगे जो है वो 2p है, ठीक है। 2s, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखता है। क्या लिखता है? क्वांटम नंबर। दोनों में सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड। s सब शेल मतलब l की वैल्यू 0। 0। अभी इधर m की वैल्यू भी 0, क्योंकि s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसका भी जो स्पिनिंग है, इसका भी वही स्पिनिंग निकला। तो क्या सेम हो गया दोनों का? सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। हेंस वी से दैट इट इट्स डज नॉट नॉट फॉलोइंग फॉलो पॉलिश। पॉलीज। ओके सर। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो डज नॉट फॉलो द हंस रूल। हाँ सर, 2p में वो टू और पहले थ्री ऐड कर दोनों दिया। 2 और 3 दोनों हंस रूल फॉलो नहीं कर रहे। हाँ सर। बट 2 जो है वो पॉलिश भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा। अच्छा। बट 3 एटलीस्ट पॉली फॉलो कर रहा है। एटलीस्ट स्पिनिंग देखो ना, स्पिनिंग अलग अलग है ना, मतलब 3 क्वांटम नंबर मैच नहीं होगा सबका। हाँ नहीं समझ रहे समझा क्या? सर, सबका स्पिनिंग, मैच नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा। हाँ सर। अभी हम कहाँ पे थे, आप याद दिलाओ। सो 133। 33, चलो। नहीं सर, सॉरी 131। 133 बस। हाँ सर 131 हो गया था। नंबर ऑफ सब शेल्स ढूंढने हैं हमें। गिवन number of all subshells if n plus 7, n plus l equals to 7, तो क्या दिमाग लगा सकते हैं इधर? n की वैल्यू इफ आई अज्यूम 1, l की वैल्यू 6, which is not possible,
नहीं समझ रहे? मैंने क्या बोला? समझा सर? एन की वैल्यू अगर क्या 1 लिया, अगर चैतन्य यशस्वी एन की वैल्यू क्या लिया, 1। 1. तो एल की 0 ही ले सकते हैं, एन माइनस एल इज ऑलवेज 0 to n-1 ही ले सकता है, बराबर ना? हाँ सर. 2 लिया तो 5 इज ऑल्सो नॉट अलाउड, 3 लिया तो 4 4 is not नॉट allowed. अलाउड, 4 लिया 3 अलाउड। बोलो ना, 5 लिया सॉरी तो सर, आपकी वॉइस लैग कर रही है, रिपीट कर सकते अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, नॉट फाइन, हेलो, यस सर। ओके सी, मैंने बोला 4 लिया तो 3 अलाउड होना चाहिए, क्यों? हैं? एल माइनस वन n होता है सर। n-1 है. हाँ हाँ, तो इधर ये इधर 5+2 अलाउड है, हाँ सर. सर तो 5+4 तक का अलाउड होगा ना? हाँ 5+4 तक को अलाउड है ना, बट 7 पे रुकना है मेरे को, अच्छा. n+l को 7 ही अलाउड तक, मतलब n+n को 7 आने तक ही सब शेल कैलकुलेट करना है। यस. तो हियर 6 लिया तो 1 अलाउड है, हाँ 7 आ रहा है ना, 7 लिया तो हाँ 0 अलाउड है, बराबर? तो इधर तक ही वैल्यू अलाउड है, ये चारों चार वैल्यू। हाँ तो सर. कितने सब शेल इन्वॉल्व हुए? ये वाला एक सब शेल, दैट इज 4f आई गेस, ये वाला अलाउड है, दैट इज 5d, ये वाला अलाउड है, दैट इज 6p, और ये वाला अलाउड है, दैट इज 7s। चार सब शेल ही ये रूल फॉलो कर रहे हैं, n+l=7, दैट इज बेसिकली इट्स एनर्जी। तो ओनली, हाँ सॉरी, ओनली 4 सब शेल फॉलोज, बोलो फटाफट, नहीं समझा? समझा सर। अंडरस्टूड सर। समझा सर। ओके, हेंस ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात भाई? यस सर। चलो सर एक आंसर बार 120 करवा सकते हो क्या? मैं थोड़ा लेट आया था सर। फॉर श्योर। क्या बोला? l=3, क्वेश्चन नंबर 120, if l=3, then type and number of orbital is, मतलब एनीवन, l=3 है, तो सर एफ सब शेल होगा। f सब शेल होगा, पर उसमें भी दो ऑप्शन दिया है। हाँ सर। टाइप मतलब f और सब शेल बरोबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स l=3 देके सही चैतन्य पहचाना आपने, इट्स f सब शेल। f सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 ऑर्बिटल कितने लगेंगे? 7 Hence, I'll be selecting option number 3, that is सर F पीछे भी ऑप्शन है। छोड़ दिया गया है, इसलिए कंफ्यूज हो गया। अच्छा, IF
and 7 orbitals. If L equals to 3, सर 7 ऑर्बिटल्स है कैसे पता चला? एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या सर? एक ऑर्बिटल्स में पीछे 3 ही दिया है बेटा। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ओके, हाँ सर, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 7 ऑर्बिटल्स। ओके सर। और आर्शलन पीछे 3 ही दिया है। यस सर, देखा तो बराबर से, पता नहीं कि दूसरा खुल जाता है मेरे से। कोई बात नहीं होता है। चलो आगे बढ़े भाई। 135 पे आ गए अपन। चलो भाई, बोले 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 बोले। टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D9 कॉन्फ़िगरेशन इज। ऑप्शन 1। वेरी गुड। टोटल स्पिन का क्या फॉर्मूला लगाया आपने? हम्म ठीक। टोटल स्पिन ऑफ D9 कॉन्फ़िगरेशन। अयान, कि डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 5 भी 9 इलेक्ट्रॉन डालने हैं आपको। डालो चलो हंस रूल से। पहले 5 क्या डाले, सिंगल। फिर पैड अप करेंगे, यस इधर रुक जाएंगे। तो ये क्या मिला हमें अयान? बराबर। पैड इलेक्ट्रॉन। ये सब डबल डबल मतलब वो सिंगल सिंगल मतलब अनपैड। ये सब डबल डबल मतलब पैड। तो ये पैड इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक एक क्या घूमता है? क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। बराबर है। तो इसने प्लस हाफ स्पिन की, तो इसने क्या स्पिन की? नेगेटिव हाफ। तो टोटल स्पिन क्या हो गई? हाफ सॉरी 0। प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये लोग पैड इलेक्ट्रॉन टोटल स्पिन 0 क्यों करते, समझा? यस सर समझा। भी जो भी टोटल स्पिन के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन की क्यों जरूरत है, समझा? यस सर। टोटल स्पिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अनपैड इलेक्ट्रॉन। तो एक फॉर्मूला बनाया उन्होंने। इसका स्पिनिंग कितना है बेटा? हाफ है, प्लस हाफ। यस सर। हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इधर हाफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। फ्रेंड्स, ये वो टोटल स्पिन का फॉर्मूला बना दिया मैंने, यस सर। क्योंकि ये सिर्फ किस पे टोटल स्पिन डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन। बराबर। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो 2 इंटू हाफ, दैट इज 1। टोटल स्पिन इज 1। नहीं समझा? यस सर समझा। यशस्वी क्लियर है भाई? यस सर। चलो भाई हाँ 30। सर। हाँ 137। बोलो। ग्राउंड स्टेट में है क्रोमियम विच इज एटॉमिक नंबर 24। इधर नंबर ऑफ orbitals with paired and unpaired electron means your number of orbitals with electron पूछा है। ठीक है? हाँ भाई, क्या पूछा है, समझ में आ रही है बात?
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन। हाँ चलो देखो फटाफट। क्रोमियम, बोलो ना यार। क्रोमियम, शाहरुख शाहरुख प्रियंका, बराबर। हाँ Yes. शाहरुख फर्स्ट नंबर का हीरो, प्रियंका सेकंड नंबर की हीरोइन। शाहरुख में दो, प्रियंका में 6, शाहरुख में 2, प्रियंका में 6, 18 हुआ। 2 20 और 4 24। आगे लिखा ही नहीं वो, इसका खाली रहेगा। हाँ ठीक है गाइस, एवरीवन। यस सर। तो ये इधर इतने लोग ही इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं। हाँ इतने लोग ही, बोलो ना, इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, राइट। यस सर। बेटा क्रोमियम में एनोमोलियस बिहेवियर याद है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर क्यों भेजा? यस सर। हाँ बैलेंस करने के लिए, हाफ बैलेंस। हाफली फील्ड स्टेबिलिटी पाने के लिए। यशस्वी, इलेक्ट्रॉन, बोलिए फटाफट। ट्रांजिट्स मतलब इधर से उधर गया, बोलो। 4 to 3. टू मेक, हाँ बराबर बेटा। हाँ अभी मुझे बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल बस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल। बोलो ना ऑर्बिटल कितने हैं, देखो ना क्वेश्चन, बराबर। हाँ ना, बोलो कुछ। Yes. अभी इधर इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल आयन? 3, 2 के लिए, एक 1, ये 6 के लिए, 3. टोटल 15 सर। ये अभी 2 नहीं, एक ही है। तो एक होगी 2, एक ही लगेगा ना। एक ही बट हाँ, इधर कैच पॉइंट क्या, 4 थे चैतन्य, पहले कितने थे बोलो? 4 4 थे। 4 थे, तो हॉर्न्स रूल के हिसाब से 4 ही ऑर्बिटल हो गए यूटिलाइज। बट एक इलेक्ट्रॉन ही अगर नहीं किया होता आपने, तो ये 4 करके आंसर लिखते थे। बट ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 5 हो गए कि नहीं? हाँ सर। तो इसके लिए आई बी हैविंग 5 ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, फ्रेंड्स, क्या बोलो? 15। एक मिनट। 15. Option 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 15, हाँ 15, ऑप्शन नंबर 3. 3। यशस्वी, क्लियर है मैं? यस ओके। तो अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस है सारे खत्म करके आने हैं आपको, जो नहीं आएंगे वही अपन करेंगे। नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट विद अल्केन। हाँ यस सर। ओके सर। अल्केन, अल्कीन का एंट्रेंस हो गया, अल्काइन का ऑलमोस्ट होने आया है, तो लेट्स वाइंड अप दैट। बट उसके सर्टेन क्वेश्चंस के लिए यार बेसिक प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाया नहीं है एंट्रेंस के साथ। बीच बीच में जहां जहां जो यूज होगा ना वो उतना मैं पढ़ाते जाऊंगा। एंड आई विल बी ओके फिनिशिंग अप विद हाइड्रोकार्बन फर्स्ट, द एंट्रेंस। खाली स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है ना वो खाली नहीं जमेंगे आपको। सर पीरियोडिक टेबल का एंट्रेंस हो चुका है? नहीं ना? नहीं हुआ है, ओके। एंट्रेंस बाकी है, इसके लिए तो नहीं ले पा रहा हूँ वो चैप्टर मैं अभी फिलहाल आपको। मूव ना, हाइड्रोकार्बन हुआ है तो वो पहले करके देखता है। अच्छा हाँ चले। उधर पैरेलली जो होगा उधर इतना इसके लिए इधर फास्ट होगा आपका काम, इसके लिए। बात समझे आप? अदरवाइज हाँ इधर सर। इधर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने में बहुत टाइम जाएगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। ठीक है। सर और एक सर 11 का एग्जाम ने कब से होगा, कोई आइडिया है? नो आइडिया सर जी। कैट एंड 5G आइडिया सर जी।
ठीक है सर। Yeah, take care. Bye. बाय सर, थैंक यू सर। बाय Thank you, सर, beta. थैंक यू Thanks, sir. Thank you. थैंक यू सर, बाय। Bye. 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 Take care. Bye.